इट टेक्स टू टू मेक अ बेबी, इट टेक्स टू टू रेज अ बेबी। यानी बच्चे को पैदा करने में और बच्चे को पालने में, दोनों में दो लोग लगते हैं। पिछले साल एक डायपर ब्रांड का एड यूट्यूब पर बहुत आता था जिसकी यही टैगलाइन थी। वैसे तो यूट्यूब एड्स स्किप करने की परंपरा है और इसीलिए वो होते भी हैं, मगर ये एक ऐसा एड था जो मैंने एक दो बार पूरा देखा। बहुत ही स्वीट लगा मुझे। एड में ये है कि पत्नी को लेबर पेन शुरू हो गया है और हैरान परेशान पति उसे लेकर अस्पताल भागा है। डिलीवरी के बाद उसे वापस लेकर आया है। पिता की शक्ल पर बच्चे के लिए वात्सल्य के साथ साथ माँ के लिए सम्मान है। वो कहता है कि मैंने सुना है कि बच्चा पैदा करने में 11 हड्डियां टूटने जितना दर्द होता है। मैं वो नहीं सह सकता, लेकिन अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभा सकता हूँ। बच्चा पालना सिर्फ माँ का काम है। इस बात को भूलकर माँ की जिम्मेदारी शेयर करनी होगी, क्योंकि कहने से बाप नहीं बनते, बाप बनकर दिखाना होगा। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी का खास शो म्याऊं। आज सुबह सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने मेरा दिन बना दिया। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, वही पराग अग्रवाल जिनके सीईओ बनने पर कुछ समय पहले बड़ा हल्ला कटा था, उन्होंने बताया कि वो पैटर्निटी लीव पर जा रहे हैं। ट्विटर 20 हफ्ते यानी लगभग 5 महीने की पैटर्निटी लीव अपने एम्प्लॉयज को देता है। ये बात तो आपको पता ही होगी कि पैटर्निटी लीव वो लीव होती है जो पिता को पिता बनने पर मिलती है और एक मैटर्निटी लीव होती है जो औरत को मां बनने पर मिलती है। पराग अग्रवाल अपनी पैटर्निटी लीव अवेल करने वाले हैं। हो सकता है वो पूरे 20 हफ्तों की लीव ना ले, लेकिन ये जानना महत्वपूर्ण है कि वो लीव पर जा रहे हैं। क्यों महत्वपूर्ण है, इसी पर आज हम बात करेंगे। बच्चा पैदा होने पर मां का छुट्टी पर जाना आम बात है। हालांकि ये बात और है कि इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाली महिला, स्पेशली इंडिया में, जब प्रेग्नेंट होती है तो उसकी प्रेगनेंसी की खुशी में खलल डालने के लिए एक डर बैठा होता है कि 6-7 महीने काम से दूर रहूंगी तो मेरे करियर का क्या होगा। इस साल तो अप्रेजल मिलने से रहा, इस बीच बॉस या टीम के दूसरे सदस्य बदल गए तो वापस जाकर उनसे दोबारा सामंजस्य कैसे बिठा पाऊंगी। ये डर तो बड़ी कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं के हैं। छोटी कंपनियों में तो औरतों पर सबसे बड़ी चुनौती आती है अपनी नौकरी को बचाने की। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किस तरह कुछ संस्थान महिला की प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही उसे बाहर निकालने के बहाने ढूंढने लगते हैं, जैसे कि ये ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही, ये ऑफिस नहीं आती, वगैरह वगैरह। महिलाओं के लंबी छुट्टी पर जाने को लेकर एक डर और एक तरह की ईर्ष्या पसरी हुई है कि अब तो ये घर बैठे सैलरी उठाएगी। जबकि मां बनने वाली औरत के लिए अगर आप कुछ मिनिमम कर सकते हैं तो वो ये है कि आप उसे छुट्टी दे दें। लेकिन इससे भी बेहतर एक आइडिया है, वो ये है कि मां के साथ पिता बनने वाले पुरुष को भी छुट्टी मिलने लगे। इंडिया ही नहीं, दुनिया भर में महिलाओं के लिए मैटर्निटी लीव तो है, लेकिन पैटर्निटी लीव या यूं कहें कि पेरेंटल लीव बहुत कम संस्थानों में है। मैटर्निटी लीव बेशक एक बहुत अच्छी पहल है, लेकिन पैटर्निटी लीव की कमी दुनिया भर के संस्थानों का, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, एक डार्क साइड है। बच्चे पैदा होने पर केवल महिलाओं को छुट्टी मिलना ये दिखाता है कि आज भी हम ये मानते हैं कि बच्चा पालना महिला का काम है। जिन संस्थानों में आज पैटर्निटी लीव मिलती भी है वो 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन की होती है। क्या हम मानते हैं कि 4 दिन एक बच्चे को पालने के लिए काफी हैं? सोचिएगा आप इस बारे में। एक समय था जब माना जाता था कि बच्चे बस हो जाएं, पल तो वो कैसे भी जाएंगे। आज भी अगर आप पिछली पीढ़ी से बात करें तो वो कहेंगे आपसे कि बच्चे को क्या है, वो पल जाते हैं, तुम बस कर लो। बड़े परिवारों में महिला अगर घर के कामों में लगी है तो परिवार की दूसरी महिलाएं जो हैं वो बच्चों को देख लेती थी। लेकिन आज की शहरी दुनिया बहुत अलग है। जैसे हम बड़े हुए वैसे ही हमारी अगली पीढ़ी नहीं पल सकती। हम में से बहुत से लोगों की माँओं ने इसलिए नौकरी ही नहीं की कि उनके 1, 2 या 3 बच्चे हो गए थे और उन्हें उनको पालना था। लेकिन आज लड़कियां जॉब छोड़ने या करियर से 2-3 साल का ब्रेक ले लें, ये उनके लिए संभव नहीं है। और वो अपनी नौकरी क्यों छोड़े? क्या बच्चा करना प्रोफेशनल स्तर पर उनके लिए सजा बनकर आना चाहिए? शहरी और छोटे परिवारों में पिताओं का बच्चे पालने में हाथ बटाना उनका फर्ज तो है ही, वक्त की जरूरत भी है। आजकल के यंग फादर्स पिछली पीढ़ी के पिताओं से अलग हैं। वो ये समझते हैं कि उनकी पत्नी का करियर जरूरी है। वो ये भी समझते हैं कि उनकी पत्नी की मानसिक सेहत और नींद भी जरूरी है। अगर नहीं समझते हैं तो कम से कम समझना चाहिए। मगर जिस तरह पिता अपनी जिम्मेदारियां समझने को आजकल तैयार हैं, उस तरह उनकी कंपनियां नहीं तैयार हो रही हैं।
एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले मेरे एक दोस्त हाल ही में पिता बने। मैं उनका नाम नहीं बता रही हूँ, उनकी कंपनी के बारे में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मेरा मकसद किसी कंपनी को पिन पॉइंट करना नहीं है, ये एक ग्लोबल समस्या है। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह उनकी जिम्मेदारियां बदली। वो ये बताते हैं कि किस तरह वर्क फ्रॉम होम उनका आखिरी सहारा बना, क्योंकि उनकी छुट्टियां खत्म हो गई थी और कोविड के दौर में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उनकी पत्नी एक ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें फ्लेक्सिबल रहा जा सकता है। नतीजतन पत्नी को ही ज्यादा जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। दिन भर काम करने और रात भर जागने के बीच खुद को महीनों सोने का वक्त ही नहीं मिला। इस बीच एक ऐसे पिता से भी मेरी बात हुई जिन्होंने पेरेंटल लीव ना मिलने पर जॉब छोड़ दी। संतोष एक कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग देखते थे, फिर पिता बने और ये फैसला लिया। वहीं उनकी पत्नी यानी बच्चे की मां ने अपनी जॉब कंटिन्यू रखी। मैंने संतोष से पूछा कि ये फैसला लेते समय उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। एक्चुअली स्टार्टिंग से हमारा ये डिसीजन नहीं था कि कौन बच्चे को देखेगा और कौन नौकरी करेगा। तो एक्चुअली जब मैं जॉब कर रहा था, एक्चुअली वाइफ जब प्रेग्नेंट थी तो मैं ही जॉब कर रहा था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जब इशू आ गए, कोई साथ में नहीं है, सब घर पे है, तो कोविड सिचुएशन में कोई आ नहीं सकता घर, तो इसी कारण मैं जॉब कर रहा था, तो मेरा सैलरी उतना वो नहीं कर रहा था कि घर में फुलफिल नहीं हो रहा। तो मेरी वाइफ की जो था पैटर्निटी लीव जब ओवर हो गया, तो उसका कंपनी को जॉब ऑफर दिया, प्लस उसमें इंसेंटिव ज़्यादा है। तो दोनों ने डिस्कशन किया कि वो अभी 2-3 साल, 1 साल से जॉब नहीं कर रही थी, तो कि मैं जॉब कर लेता हूँ, तुम बाप का केयर कर लो। सो वी डिसाइडेड दैट कि चलो मैं घर का देखभाल कर लेता हूँ, तुम जॉब कर लो। So it's a very difficult for a man, but my wife is working and I am looking at the child, so मेरे लिए थोड़ा easy था। So it's good experience also, I got to learning also. That's all. So my experience I will say is a good. It's a like क्या बोलेंगे, बहुत सी सीखने को मिला। मैंने संतोष से ये भी पूछा कि इस कदम को उठाने पर उन्हें किस तरह का रिएक्शन मिला। सोसाइटी का मानो तो मैं अपना घर का एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि काफी बार होता है, जैसे हमारे लैंडलॉर्ड ही ले लो, कभी भी पॉजिटिव नहीं सुनते, हमेशा नेगेटिव ही जाते हैं कि तो वाइफ का गुलाम है, वो सब कुछ करती है, उसका कुछ है। तो इस लाइक कि सब लोग सोचते कि गर्ल्स उतना कर नहीं सकता, हस्बैंड ही कर सकते। मतलब कि एज आई कि मैं जानता हूँ कि मैं घर का खाना कुछ नहीं करता, मेरी वाइफ नहीं करती, पर इसमें कोई वो नहीं है छोटी या बड़ी बात की, को सिर्फ लड़कियां करनी चाहिए। बच्चा माँ की जिम्मेदारी है। जब हम ये मानते हैं तो हम माँ का बर्डन डबल कर देते हैं। यूं ही उसका शरीर बच्चे के बाद तमाम बदलावों से गुजर रहा है। बच्चे की फीडिंग यानी दूध पिलाने का काम वही कर सकती है, लेकिन बच्चे की मालिश, नहलाना धुलाना, उसके डायपर बदलना, उसे रात में जगकर चुप करवाना, सुलाना, ये वो काम है जो कुदरत ने नहीं बांटे, ये हमने बांटे हैं। और माता और पिता की भूमिका के बीच हम एक और गहरी खाई तब खोद देते हैं जब हम महिला को घर पर बैठाकर पुरुष को दफ्तर भेजते हैं। कई बार महिलाएं अपनी नौकरी छोड़ देती हैं और इससे पति पर फाइनेंशियल बर्डन और बढ़ जाता है। सिर्फ फिजिकल और फाइनेंशियल ही नहीं, बच्चा पैदा होना पिता के लिए कई इमोशनल बदलाव लेकर आता है। हम माओं की तो खूब बात करते हैं, लेकिन पिताओं की बात नहीं करते। ये बदलाव समझने के लिए मैंने बात की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरीबा अब्बासी से। मैंने पूछा कि जब माँ के ऊपर अधिक जिम्मेदारी हो और पिता को ज्यादा समय ऑफिस में देना पड़े, तो माता और पिता दोनों किस तरह से अफेक्ट होते हैं। फादर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल परवरिश में होता है। कहीं ना कहीं बच्चे की परवरिश में फादर्स का जो रोल एक पीछे रह जाता है ना, क्योंकि फादर्स अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं और वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ले लेते हैं कि वो इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। और एक जो बच्चे की फादर के साथ बॉन्डिंग बननी चाहिए शुरुआत से, वो बॉन्डिंग कहीं ना कहीं नहीं बन पाती है ना। वो एक क्रूशियल जो स्टेज होता है ना, स्टार्टिंग के जो आपके ईयर्स होते हैं वो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, आप वहाँ पे ही बॉन्डिंग बनाते हो। इसीलिए हमारी बॉन्डिंग मदर्स के साथ ज्यादा बन जाती है और फादर्स के साथ इमोशनल बॉन्डिंग कम बनती है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के ईयर्स अपनी मदर के साथ ज्यादा गुजारे और फादर को हमने बस रात को देखा। रात को फादर आए, अपना खाना खाया एंड वो सो गए, फिर सुबह उनको फिर ऑफिस जाना है। अब फादर्स अपना, उनका वर्क प्रेशर भी बहुत होता है, तो ज्यादातर इसलिए बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग मदर्स के साथ ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए आई थिंक ये कॉन्सेप्ट हम सबको ही ज्यादा से ज्यादा अभी अपनाना चाहिए, क्योंकि फादर्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर फादर्स पैटर्निटी लीव्स लें
तो मुझे लगता है कि ये जो दूरियां बन जाती है ना पार्टनर्स में आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, वो दूरियां भी कम होंगी, क्योंकि फादर्स जब वहां प्रेजेंट रहेंगे ना मदर्स के साथ और उनको हेल्प करेंगे बच्चे को रेस करने में, बच्चे की परवरिश में जब उनको हेल्प करेंगे, तो उससे क्या होगा ना, उनकी आपस की भी बॉन्डिंग बहुत बनेगी। क्योंकि ज्यादातर जो रिजेंटमेंट फीलिंग्स हैं वो उस टाइम पे ही डेवलप होती हैं कि मदर्स को ऐसा लगने लगता है कि हम सोली रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए और हम अकेले ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं और मेरे ऊपर फिजिकल बर्डन इतना ज्यादा है, इमोशनल बर्डन इतना ज्यादा है, मुझे रेस्ट का टाइम नहीं मिलता, मुझे सोने का टाइम नहीं मिलता ठीक से। तो कहीं ना कहीं इन फीलिंग्स की वजह से भी पार्टनर्स में दूरियां आने लगती हैं। तो अगर वहां पे फादर्स प्रेजेंट होंगे उस टाइम पे, तो मुझे लगता है कि उनकी बॉन्डिंग भी और ज्यादा बढ़ेगी। पराग अग्रवाल से हमने बात शुरू की थी। उनके अलावा मार्क जकरबर्ग भी 2 महीने की पैटर्निटी लीव पर जा चुके हैं। वहीं रेडिट के को-फाउंडर अलेक्सिस ओहानियन 2017 में 4 महीने की पैटर्निटी लीव पर गए थे, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था, मैंने पूरे 16 हफ्ते की छुट्टी ली और ये मुझे अपने करियर को लेकर लापरवाह नहीं बनाता। मैंने छुट्टी ली और इसके बावजूद मैं एम्बिशियस हूँ। आपके बॉस अगर आपको पैटर्निटी लीव के लिए मना करें तो उन्हें मेरे बारे में बता दीजिएगा। रेडिट, नेटफ्लिक्स, गूगल, जोमैटो, नोवार्टिस जैसी कई कंपनियां हैं जो पेरेंटल लीव देने में जेंडर का भेद नहीं करती। उम्मीद है कि भविष्य में ज्यादा से ज्यादा कंपनियां ऐसा करेंगी। आपकी राय क्या है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को। तब तक आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।